नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सूचना अधिकार कानून के तहत आज हम बात करेंगे देश भर में फैले ऐसे विश्वविद्यालय जिनको यूजीसी ने मान्यता नहीं दी है, यानी जो फर्जी विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम कैसे ये जानकारी लें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां प्राप्त करते हैं। वो यूनिवर्सिटी सही है नहीं है, उनको मान्यता यूजीसी की है या नहीं है, किस कोर्स को मान्यता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम एक सूचना आवेदन लिखेंगे। तो सबसे पहले सूचना आवेदन कैसे लिखेंगे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम यूजीसी के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को एक सूचना आवेदन भेजेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन सेवा में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। फिर एड्रेस बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली 11002। जो लिफाफा होगा जो बाई पोस्ट हम भेजेंगे उस पे भी यही एड्रेस होगा, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ मेट्रो गेट नंबर 3 रोड, दिल्ली 11002। विषय में आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आवेदन। अब हम यहाँ किस विश्वविद्यालय के बारे में हमें जानकारी चाहिए, या तो हम उसका नाम डाल दें या हम पूरे देश की यदि हमें जानकारी चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे महोदय महोदया, सूचना अधिकार कानून की धारा 6 के तहत देश भर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त या फर्जी विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं। इसमें पहला सवाल ये है कि देश में कुल कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको यूजीसी ने मान्यता नहीं दी है, उनकी संख्या राज्य के नाम सहित दी जाए। यानी किस राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है जिसको यूजीसी ने मान्यता नहीं दी है, उस राज्य का नाम और यूनिवर्सिटी के नाम सहित कुल संख्या राज्यवार दी जाए। इसमें हम ये भी डाल सकते हैं कि किस अवधि की, यानी 2015 से या 2024 तक या 2010 से और 2024 तक, तो वो अवधि भी हम डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा जो इसमें सवाल बनता है वो है यूजीसी द्वारा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, ये डेट मैंने डाली है। जो भी आरटीआई एप्लीकेंट है जिसको जानकारी चाहिए वो अपनी सुविधा से यहाँ कब तक जानकारी चाहिए वो डेट डाल सकते हैं। इसमें सवाल ये हो सकता है कि यूजीसी द्वारा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2024 तक कितने फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की गई, राज्यवार विश्वविद्यालय के नाम सहित बताया जाए। यूजीसी ने कोई उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट हम मांग सकते हैं। और फिर तीसरा जो सवाल है, यहाँ मैंने खाली डॉट लगाए हैं कि जिस भी एप्लीकेंट को जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए, जिस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ लिखें। जैसे राजस्थान की कोई यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश की है, हरियाणा की है या सिक्किम की कोई यूनिवर्सिटी है, उसका यहाँ नाम लिखें कि फलां विश्वविद्यालय द्वारा जो पत्राचार के माध्यम से डिग्री करवाई जा रही है उसको यूजीसी द्वारा मान्यता है या नहीं। यदि मान्यता है तो मान्यता के संबंध में प्रमाण सहित बताया जाए कि कब इस विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई थी। इसके बाद कोई और सवाल यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मैंने इस विश्वविद्यालय से इस सन में 2015 में, 17 में या 2020 में ये डिग्री ली थी, इस डिग्री को कब जारी किया गया और इसको यूजीसी ने मान्यता विश्वविद्यालय को दे रखी है या नहीं। तो हमारे पास यूजीसी से एक पुख्ता जानकारी आएगी कि इस विश्वविद्यालय को जिससे हमने डिग्री ली है वो सही है या नहीं है, यूजीसी ने उसको मान्यता दे रखी है या नहीं।
यदि मान्यता नहीं है और उस विश्वविद्यालय की डिग्री हमारे पास है तो वो डिग्री कहीं भी मान्य नहीं होगी। इसके बाद हम जो लास्ट में लिखेंगे कि महोदय महोदया मांगी गई पूरी जानकारी प्रमाणित करके मुझे मेरे पते पर भिजवाई जाए और जो आवेदन शुल्क है 10 रुपये। केंद्र सरकार के किसी विभाग से हम कोई जानकारी मांगते हैं तो वहाँ 10 रुपये की फीस वो हमें अदा करनी पड़ेगी। वो किस माध्यम से है वो हम इसमें लिखें कि 10 रुपये में पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, जिसका नंबर इतना है, भेज रहा हूँ, सारी जानकारी मुझे मेरे पते पर भेज दी जाए। इसके साथ साथ हम एक ये लाइन भी लिखें कि अतिरिक्त शुल्क यदि कोई है तो 2 रुपये प्रति पेज या नियम अनुसार मांगे जाने पर आपको भेज दिया जाएगा। और लास्ट में हम लिखें अपना नाम, पता, ईमेल और फोन नंबर भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन करें। और इस एप्लीकेशन को लिखने के बाद हम इसी एड्रेस पे, ये जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड डाक से हम भेज दें। या तो हम रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट, और या हम बाई हैंड वहां इसी एड्रेस पे जमा करवा सकते हैं। जिस दिन ये जमा होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। और 30 दिन के अंदर यदि जानकारी नहीं मिलती तो अगला जो कदम होगा वो प्रथम अपील का होगा। यही यूजीसी के जो प्रथम अपील अधिकारी हैं उनको हम प्रथम अपील करेंगे। इसके बारे में प्रथम अपील कैसे करें वो हम अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।